अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब 14 अक्टूबर, टाइम हो गया सुबह के 10। पिछले 2-3 दिन से बारिश होती रही है तो लगता है कि सर्दी शुरू, और दरख्तों से पत्ते भी गिरना शुरू हो गए हैं। ये भी कुदरत का एक अच्छा निज़ाम है, बहुत खूबसूरत। तो आज थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि उधर ऑफिस के पास ही डॉक्टर का ऑफिस है, तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है थोड़ी। लेकिन उससे पहले गैस डलवानी है गाड़ी में, और एक छोटा सा पैकेज है जो पोस्ट ऑफिस ड्रॉप करना है। उसके बाद काम पे। तो ये रहेगा जी आज का दिन। हमारे अपने पाकिस्तानी भाई काम करते हैं इधर, बहुत अच्छे आदमी है। बहरहाल मैं खुद ही डाल लेता हूँ। गैस जो है डल गई है जी, तकरीबन 11.25 गैलन। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 5 दिन ऑफिस जाऊँ तो एक टैंक में आराम से मैं 5 दिन ऑफिस आ जा सकती हूँ। जो ये गाड़ी है, ये है टोयोटा RAV4, 4 सिलेंडर है ये, तो अच्छी है माइलेज इसकी। जो ऑफिस है मेरा वो मेरे घर से 25 मील है, तो 50 मील राउंड ट्रिप। 5 दिन जाऊं तो 250 मील, नॉट बैड। हमारा जो सफ़र है यहाँ से, अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान का या इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, बहुत लंबा सफ़र है। तो जैसे यहाँ न्यूयॉर्क से मैं जाता हूँ इस्लामाबाद। अब अपनी एयरलाइन तो ख़त्म हो गई है। ख़त्म क्या कि यहाँ नहीं आती, एटलीस्ट न्यूयॉर्क में। कभी इसकी काफ़ी फ़्लाइटें होती थी हर वीक। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ भी ऐसे ही हो गए, इनके सर्विस भी ऐसी ही होगी। तो क्या हुआ कि लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करने लग गए। फिर ये जो हमारी मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर, कुवैत एयरवेज और जो टर्किश एयरलाइंस। तो अब ये एयरलाइंस क्या करती हैं कि पहले आपको यहाँ से ले जाती हैं अपने मुल्क, दुबई, अबू धाबी और दोहा या इस्तांबुल। लेकिन जी मैं पहले ज़रा पैकेज ड्रॉप कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में, फिर बात होती है। पैकेज ड्रॉप हो गया जी। ये कोविड के बाद ऐसी आदत बन गई है ना, ये हैंड सैनिटाइजर की, विच इज़ गुड, होना चाहिए। नहीं जनाब, अब चलते हैं जी काम पे। तो वो मैं बात कर रहा था एयरलाइंस की। हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा हो जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एमिरेट्स पे जाऊं तो वो न्यूयॉर्क से लेके जाएगी पहले दुबई, तो वो तकरीबन जाते हुए 12.5 घंटे की फ़्लाइट है। फिर 2-3 घंटे वहाँ ले ओवर, और उसके बाद जनाब
वहाँ से इस्लामाबाद 2.25 घंटे की फ़्लाइट। उसके बाद 1 घंटा वहाँ पे कर लें आप एयरपोर्ट पे। उसके बाद ना करते भी 2.5-3 घंटे लग जाते हैं जेलम पहुँचते पहुँचते। बहरहाल अब क्या होता है कि जो बिजनेस क्लास है वो तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर की आती है, और जो इकॉनमी है वो डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं नवंबर में जाता हूँ तो उस वक्त जो इकॉनमी की है वो मिलती है 950, 900, 950, $1,000 की, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कब लेता हूँ। अगर 1-2 महीना पहले ले लूँ तो 900 की भी मिल जाती है, लेकिन काम के लिहाज से कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा पहले नहीं ले सकते टिकट। तो $1,000 कहाँ पे, 7-8 हज़ार डॉलर कहाँ पे। हाँ, सफ़र तो ज़ाहिर है बिजनेस क्लास का अच्छा होता है, लेकिन अनलेस कि आप वाकई मिलियनेयर बिलियनेयर हैं या बस आपको शौक है बिजनेस क्लास में सफ़र करने का, तो कोई मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनती बिजनेस क्लास में सफ़र करने की। ये अलग बात है कि जब वो टिकट बुक करता हूँ, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, तो अक्सर औकात जो है वो बिजनेस क्लास की सीट अवेलेबल नहीं होती, वैसे ही चस्का लेने के लिए कि रेट क्या आ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो बिजनेस एग्जेक्टिव्स हैं या जिनके बिजनेस वाकई बहुत अच्छे हैं या जिनको शौक है वो लेते होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि ख़ासकर यहाँ से न्यूयॉर्क से दुबई और दुबई से वापस न्यूयॉर्क का सफ़र बहुत लंबा बन जाता है, वापसी में तो तकरीबन 13.5 घंटे का बन जाता है। और इकॉनमी सीट पे क्या होता है कि कभी आपको कहीं मिले, कभी आगे मिले, कभी पीछे मिले, कभी मिडल में मिले। तो कुछ साल तो मैं ये करता रहा। शुरू में तो ये होता है जी कि विंडो सीट मिलनी चाहिए ज़रा नज़ारा देखने के लिए। वो विंडो सीट की रिक्वेस्ट करके ले ली, पहले तो मिलती बहुत मुश्किल से है, और कभी मिल भी जाए तो वो जहाज़ का जो विंग होता है पर उसके ऊपर, वो नीचे से नज़र ही कुछ नहीं आता। तो फिर मैंने कहा भी क्या इतना सफ़र किया है, विंडो सीट को छोड़ो कि कभी उठना पड़े तो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे करते हैं आयल सीट जो है ना वो अच्छी रहती है, राहदारी वाली, कि जब मर्जी करे उठो, जब मर्जी करे वॉक करो, बैठ जाओ। फिर कुछ अर्सा में ये करता रहा, वो भी अच्छा रहा। फिर मैंने कहा कभी कभी ये वीडियो बनाने के लिए ज़रा विंडो का व्यू होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि जब आप सीट बुक करते हैं तो वो ऑफ़र करते हैं आपको कि आप अपनी सीट सिलेक्शन कर लें, सीट जो है वो चूज़ कर लें। फिर उसमें वो ऑफ़र देते हैं आपको कि अगर आपने ये सीट लेनी है तो इसका $100 या $130 एक्स्ट्रा है, इसके $30 एक्स्ट्रा है, इसके $42 एक्स्ट्रा है। और ये भी होता है कि जब आप सीट ले लेते हैं, बुक करवा लेते हैं, तो आपको वो बता देते हैं कि जहाज़ कौन सा होगा। तो उस लिहाज से आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और थोड़ी बहुत आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सी सीट अच्छी है। तो पिछले 2-3 सालों से अब मैं ये करता हूँ कि जैसे $1,000 की टिकट आई है तो $200-300 ऊपर दे के पूरी फ्लाइट जाने की भी आने की भी, तो मैं अपनी मर्जी से सीट ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जो यहाँ से न्यूयॉर्क से तो ज़्यादातर जाते हैं उसके एयरबस का जो बड़ा जहाज़ है ना A380, वो, तो मैं क्या करता हूँ कि सीट ले लेता हूँ वो जो एग्जिट डोर होता है ना उस वाली। अब क्या है कि उसके आगे खुली जगह होती है, विंडो उसकी पार्शियल होती है, फुल विंडो नहीं होती, लेकिन ये है कि आगे आपके कोई नहीं है, खुली जगह है, आराम से उठो बैठो। सिर्फ उसमें ये होता है कुछ लोग उसको पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि जो उसकी खाने की ट्रे है या जो एंटरटेनमेंट सेंटर है वो स्क्रीन सी वो सीट में होती है तो निकालनी पड़ती है एक तो। दूसरा यह है कि मेरे ख्याल में सीट का जो साइज़ है वो 1-2 इंच छोटा होगा, तंग होगा, लेकिन डजंट मैटर, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ।
तो इस दफ़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं देखूँगा कि सीट तो वही लूँ एग्जिट वाली, या लेकिन जो है ना विंडो का व्यू फुल होना चाहिए कि एटलीस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग का वीडियो बन सके। तो देखता हूँ क्या होता है। तो ये 2-3 साल से मैं ये कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पैसे दे के अपनी मर्जी से सीट ले लेता हूँ। तो आप बताइए, अगर आप भी सफ़र करते हैं स्पेशली यहाँ से, न्यूयॉर्क से, अमेरिका से या कनाडा से, तो बिजनेस क्लास में करते हैं, इकोनॉमी में करते हैं, जो सीट मिले वो ले लेते हैं, या आप भी मेरी तरह पिक एंड चूज करके थोड़े से पैसे दे के अपने सफ़र को आरामदेह बना लेते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।